जब जो है जन्म जन्मांतर के होने का उदय होता है, जब ईश्वर या गुरु की कृपा होती तब हमको जो है सत्संग लाभ मिलता है। अब भगवान की पूजा के अंतर्गत अभी जो हम उसमें पंचोपचार अभिषेक पूजन करें, उसी में पूजन का क्रम है कि भगवान की जय कथा श्रवण करें और भगवान का जय कीर्तन करें, नाच गाना नृत्य के द्वारा भगवान को रिझाएं। ये भी जो एक उपासना के अंदर लगा। तो भगवान की कथा का श्रवण करें तो कहीं मतलब ऐसे स्थान में जाइए, चार लोग मिल लीजिए, जहाँ पे आप घर पे बैठे तो वहीं सत्संग प्रारंभ कर दीजिए, भगवान का कथा श्रवण करिए। अन्यथा इससे उत्तम होगा किसी दिवाले में जाए तो वहाँ पर भगवान का कथा हो रही हो तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। नहीं तो किसी पंडित जी से जाकर या फिर अपने गुरु परंपरा में जाकर किसी जो है महात्मा को या पंडित को साधु को पकड़ उनसे कहिए कि हमको महाराज कथा श्रवण करें। तो ईश्वर की कृपा, गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि आज हम लोग जो है गुरुदेव की स्थान पर बैठ कर साक्षात सेवा में बैठ कर भगवान का नित्य अभिषेक और उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। और वो भी श्रावण मास में। श्रावण मास इस महीने का नाम श्रावण मास को पड़ा। तो वे महाराज श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन जब पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र पड़े तो उस दिन में जो मास चालू होता है उसका नाम है श्रावण मास है। अब श्रावण मास में जो है शिव जी की अभिषेक पूजन कथा कम है। श्रावण मास में जो शिव महापुराण कथा जो है सोने के सुहाग, क्यों क्योंकि जो है ये भगवान शिव की वामयी मूर्ति भगवान शिव जी इस शिव महापुराण का वामन स्वरूप से रहा है। तो उनका हम लोग जो है उनके विषय में श्रवण करने के माध्यम से उनकी नित्य चरित्रों को श्रवण करेंगे, कर्णों के माध्यम से अपने इधर भगवान जीवानंद महादेव को प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारे गुरुदेव का, हमारे पूर्वजों का महती कृपा, उनके आशीर्वाद से आज हमको जो है केवल अभिषेक नहीं, उनकी कथा श्री महापुराण कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जहाँ चार लोग मिलते हैं, साधु लोग मिले, कृष्ण लोग मिले, संत महात्मा मिले, तो उनके साथ जो है सत्संग होता है। संतों के पास जाएंगे तो सत्संग होगा, किसी दुष्ट के पास जाएंगे तो फिर सीधा उधर चिंता चालू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जो है प्रथमहि भगवती करहि सत्संगीता, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रथम सत्संग हो रहा है। सत्संग का होगा जब के बाद जाएंगे, दुष्ट के पास जाओगे सत्संग होने रहेगा, ध्यान के पास जाओगे भजन की बात करेगा, और किसी दुष्ट के पास जाओगे तो उनसे किसी का दोष ही दोष देगा। परंतु किसी साधु ग्रंथ में भी जो होते हैं जो केवल भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, उन्हीं के विषय में भगवान का ही धन्यवाद, वही उनका स्मरण, वही उनका चिंतन करता है, वही आपसे चर्चा करेंगे। ऐसे ही जो है एक बार शौनकादि किसी बैठे थे और वो जो है तुलसी महाराज वहाँ पर बुलाते हैं, तुलसी के पास जाकर वो जो है उनके हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनको कहते हैं, हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत प्रभो। उनको हाथ जोड़कर बोलते हैं शौनकादि भी कि हे सूत महाराज, आप तो जैसे सर्व सिद्धांत सबके ज्ञाता है, आख्याही में कथा महाराज उससे कुछ कहिए, क्या कहिए, कथा का पाठ हमको बताइए।
वो भी ऐसी कथा मत बताइए जो इधर उधर की हो, पुराना नाम विशेष नाम आख्या ही में कथा संलग्न पुराण विशेषता। पुराणों में कुछ ऐसी विशेष पुराण के बारे में बताइए जिसको श्रवण करने के बाद किसी और अन्य चीज की लालसा न रहे। तो ये विष्णु महापुराण है, ये सभी पुराणों का तिलक है। एवं पुराण तिलकम, ये जो है सभी महापुराणों का तिलक, तिलक सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे महापुराणों में सभी महापुराणों में श्रेष्ठ होता है। तो सर्वश्रेष्ठ हो। असल में हम लोग को हर किसी से अपने मन की बात नहीं करना, हर किसी से अपना प्रश्न नहीं करना चाहिए। कथा के माध्यम से ये सब बताते हैं कि हमको कैसा जीवन जीना है, किससे कैसी बात करना है। महाजन ये कथा सब था। महापुरुष लोग जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर हम लोग को भी चलना चाहिए। तो ये जो शौनक आदि थी तपस्वी महात्मा है और एक घनघोर जंगल में जाकर अर्थ काम सुख धन व्यवसाय नौकरी कुछ नहीं मांग रहे। ये चाहे ये सिद्ध महापुरुष कल्पना करने से मात्र इनके पास गए दर्शक को लेकर फैलाना दर्शन है। कल्पना करने मात्र से जो है लोगों को संसार महल गाड़ी घोड़ा आदि सब कुछ देने वाले हैं, परंतु सब कुछ छोड़ने के बाद ये जो है एक अपने गुरु के पास गए और गुरु जी ने गुरु जी को माना और उनसे कहते हैं, उनके गुरु जी कहते हैं, तो कह रहे हैं ध्यान करे प्रभु आप जो हमारा सब कुछ जानते हैं, इतिहास वेद पुराण वेदांत और ये संसार का उत्पत्ति कैसे होगी, संसार का संहार कैसे होगा और हमने क्यों जन्म लिया, जन्म लेने के बाद अगर हमारे मृत्यु हम कहाँ आएंगे और जन्म करने से छुटकारा कैसे मिलेगा। और इस जन्म में हमको जो है नाना प्रकार के दुख कष्ट ही कष्ट है, इसका छुटकारा कैसे मिलेगा। और ऐसा कोई बात बताई जिससे हमें समस्त दुखों से छूट जाए। तो इसका ज्ञान कराने वाले शिव तत्व से जाने वाले शिव जी की प्राप्ति कैसे हो, इसका भी ज्ञान कराने वाले जो कौन है, सूर्य जी महाराज। तब जगह महाराज जी उन सूर्य जी से प्रार्थना करने के प्रभु आप जो है हमको बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। तो कहते हैं कि सदाचार सत्सत्य विवेको वर्धते कथम। अरे महाराज हमको सदाचार सद्भक्ति, भक्ति भी अनेक प्रकार की होती है। कुछ लोग भक्ति करते हैं कि हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए, उसके बाद जो है हम आपको देखेंगे। जब हमको किसी प्रकार की कोई कष्ट होगा उसी समय भगवान को समझते हैं कि आज आप हमारा एक काम पूरा कर दीजिए, हम आपको जो है 51 किलो की खीर बनाई जाएगी और काम नहीं हुआ तो आपने कह दिया आपने करा नहीं। तो महाराज ऐसी भक्ति नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण में प्रेम बनाना है, अनन्य भाव निष्काम भाव से सदैव हम आपकी भक्ति करते हैं। ऐसा हमको लगाइए सदाचार हमारा आपस में भाइयों से ब्राह्मणों से संत महात्मा से कैसा लेना देना हो, घर परिवार में माता पिता पति पत्नी कैसे रहें, कैसे वार्तालाप करें, सदाचार। अब ये भी बात है कि आप राम जी की पूजा करिए, चाहे भगवत की पूजा करिए, चाहे शिव जी की प्राप्ति की पूजा करिए। आप सदाचार मतलब आचार विचार को छोड़कर आप कहेंगे 24 घंटे राम राम जपें, नमाज अभिषेक करें और आपका जो है चरित्र ठीक ना हो, आपका जो चरित्र हो, आप दूसरों को गाली बकाएं, आप मनमाना आसन कर रहे हैं, आप भक्ष आप ग्रहण कर रहे हैं, आप कभी भी सोकर उठ रहे हैं और संत महात्मा ब्राह्मण आप सेवा करवा रहे हैं, आप हिंसा के मार्ग में आप चल रहे हैं, दूसरों को आप कष्ट दे रहे हैं और आप कहेंगे यदि गुरु जी आज जो है 56 भोग लगवा दीजिए और भगवान का विशाल मंदिर बनवा दे रहे हैं, फिर उसके बाद लगे एकदम 11 माला 21 माला करने से उनसे जो है शिव की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं, आपको
आपको सदैव अशांति नहीं रहेगी। तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करना है, वो क्रम से बता रहे हैं। पहले आप सदाचार को अपनाइए, सदाचार क्या होता है वो सिखाइए। ये श्री महापुराण आपको सदाचार के बारे में बता रहे हैं। फिर मैंने महाराज भक्ति के बारे में बताइए कि हमको शिव को प्राप्त करना है, किस माध्यम से जाके प्राप्त करना है। सीधे गले लगना है, यहाँ पर तो बैठे कुछ लोग बोलते हैं हमको अंदर उसके अंदर क्या देखोगे, गले लगोगे, नहीं दर्शन करना है। दर्शन तो यहाँ से हो रहा है, दर्शन करके हमको हृदयंगम करना है, अपने हृदय पर शिव जी को विराजमान करना है। तो उसकी विधि का है, किस विधि से जो है वो हमको प्राप्त होना है, तो उसके विषय में आपको बताइए। और महाराज मनुष्य उत्तर है और मनुष्य जन्म होने में इसमें जो है हमेशा सदगुण तो रहते नहीं, कुछ दुर्गुण भी आ ही जाते हैं, कभी कभी कुछ विकार भी उत्पन्न हो ही जाते हैं। क्योंकि जड़ चेतन गुण दोषमयी, महाराज संसार की रचना ही में गुण और दोष से टूटा हुई है। तो प्रकृति का तो स्वभाव है कि हम लाभ चाहें कि हम सदा सर्वदा सात्विक रहें, हम हमेशा अच्छा से अच्छा सोचें, अच्छा से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा बोले। कहीं ना कहीं जो है एक बार काम क्रोध लोभ मोह मत्सर कहीं ना कहीं प्रवेश कर ही रहा है, ना चाहते हुए गुस्सा आ ही रहा है, ना चाहते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, प्रकृति का स्वभाव। तो ये स्वीकार सच नहीं प्रिय कथम, परंतु आप जो है ज्ञानी महापुरुष हैं, सर्वसिद्धांत प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। तो आप इतना बताइए कि अगर महाराज हमारे अंदर या हमारे किसी हृदय की हमारे चाहने वाले अपना हम जिससे प्रेम करते हैं ना पति पत्नी पुत्र, इसके अगर किसी प्रकार का कार्य हो जाए तो कैसे दूर हो। और सचिव के हृदय के समय तो हुआ पुराण में कुछ नया नहीं है, या आप ये मत समझिए कि पुराण जो है इतिहास है, मतलब पहले हुई जो घटना को बता रहा है। आज वर्तमान में आप जो भी समस्या है ये सब पहले इतिहास में हो चुकी है। आप आज वर्तमान में जो भी समस्या का सामना कर रहे हैं ये कोई नई नहीं है, सब पुरानी नहीं करना, पहले भी हो चुका है, पुराना होते हुए भी नया है, यही पुरानी विशेषता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हमको समस्या थी, अरे इस विषय में हमको जानना था। तो आपके मन में जो उथल है, जो आप व्यापारिक अगर जिस समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो आपकी जिज्ञासा है, सबका समाधान इस पुराण में लिखा हुआ है। तो मतलब ये पहले की भी हो चुका है। सचिव के दौर में कोई भाई बहन झगड़ा करता, कोई भाई बहन कोई अपनी आपस में लड़ते, कहते हैं काल में जो है पैसे के लिए जो है आपस में फूट करने लगे, बाप बड़ा था सबसे बड़ा भाई, तो संपत्ति का झगड़ा उसमें भी था। तब भगवान श्री कृष्ण आए और आपस में भाइयों को सुधारा ज्ञान दी। तो जो पहले था वो अभी भी है। शौनक स्तुति से बोलते कि महाराज शौविकार उस समय जो है सज्जन महापुरुषों ने अपने अंदर जो विकार उत्पन्न होता है उसको कैसे अलग करें, उसका निराकरण कैसे करें, क्या विधि थी, उसके विषय में हमको बता दीजिए। और फिर अंत में बोलते हैं कि आप ये सब करने के बाद हमारा जो जो साध्य है वो हमारा शिव की प्राप्ति है। तो शिव जी की प्राप्ति कैसे हो, हमको जो है वो अभी बता दीजिए। शिव प्राप्ति हमको जो है शिव जी की प्राप्ति, उस महादेव की भोलानाथ की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे हम भगवती राज श्री का साक्षात करें, कैसे हम जो है दुर्गा जी को प्राप्त करें और उन्हीं का स्मरण करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए हमारा जो है शरीर शुद्ध है, उसके विषय में आपको बताइए। तो ये जो है सब सूद जी से सोना का 88,000 पूछ रहे हैं। तब जो है शौनक जी के प्रश्न पूछने पर सूद जी उत्तर दे रहे हैं। यही व्यवहारिक है। गुरु जी कहते थे कि जो है बिना पूछे उत्तर नहीं देना चाहिए।
क्यों? जब तक आपकी जिज्ञासा ना हो तब हम बोलना चालू कर दें। आप जब तक मुझे नहीं महाराज करना कि इसे बताइए, आपको भक्ति के विषय में अगर इंटरेस्ट है तो बताइए, तो आपको आनंद आएगा। अब आप आएंगे हमारा भक्ति ज्ञान के विषय में नहीं आए, गुजराती कारोबार नहीं चलता, कारोबार के विषय में बताऊंगा, तो फिर आप उसमें इंटरेस्ट देंगे। तो आप जैसे लोगों को बताना नहीं, जिसको अगर भगवान की प्रति लगन ना हो उसको जो एक कथा उसके लिए नहीं, ऐसे लोगों को कथा नहीं बताना। तो वो जो है शौनकादि ऋषि उनसे पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, और जो है सूत जी महाराज सर्वश्रेष्ठ व्यास आसन पर विराजमान है, उनका वो चयन करते हैं। सब कहते हैं कि आप हमारे व्यास जी हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे को समाधान करिए। तब जो है सूत जी महाराज उनका समाधान करते हैं, और वो बोलते हैं कि धन्यस्तम निषादूर श्रवण प्रीति लालसा। हे सौनक जी, आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इस प्रकार की है कथा श्रवण करने की जिज्ञासा प्रकट है। अब इस संसार में और भी लोग हैं, अनेक लोग हैं, परंतु कथा सुनने की हर किसी की इच्छा नहीं, भगवान के विषय में हर किसी की जानने की इच्छा नहीं। आप किसी को बोलिए कि यहाँ कथा हो रही है, सुन तो ये वही करता है, और अभी दर्शन तो करके आ गए, जब तक उनके में कुछ विशेष प्रसंग है तो चलेगा। तो भगवान के विषय में आज सुनना, भगवान सरल है, भगवान प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का मिलना आसान है, और भगवान को प्राप्त करने की मन में उत्कंठा यही सबसे बड़ी है। अब गुरु भले कितना ज्ञानी मिल जाए, साक्षात भगवान मिल जाए, तो किसी की जिज्ञासा नहीं भगवान प्राप्त करना। तो इस तरीका वर्तमान हमारी मंडली में अगर किसी के मन में जिज्ञासा हो जाए कि हमको भगवान के विषय में पढ़ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग भगवान की करते रहते हैं, ये तो बस सब इधर उधर की बात है, गृहस्थी कारोबार, और उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसी की चर्चा करते हैं। महाराज उनको कहते हैं कि महाराज आप धन्य धन्य हैं जो आपने इस प्रकार की बात कही। और फिर अब जो है उसका उत्तर पहुंचा रहे हैं कि महाराज धन्यस्तम निषादूर श्रवण प्रीति लालसा, आप धन्य हैं जो आपके अंदर इस प्रकार की उत्कंठा उत्पन्न हुई। तो हम आपको जो है एक महापुराण, एक ग्रंथ के विषय में हम आपको समझाएंगे। अभी आप विदेश संहिता श्रवण कर रहे हैं, तो बस आप वही श्रवण कर रहे हैं। तो संस्कृत में इसका पहले महात्म है, अब यहाँ पर जो है महात्म बताने जाएंगे। वही सर्वसिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यार्कम विवर्धनम। हम आपको जो है आपने कहा कुछ सर्वसिद्धांत की बात बनाई, तो हम आपको एक कथा का सार बनाएंगे। जिस कथा को श्रवण करने से आप ये लोग में आपको अगर सकाम भाव जा करते हैं, हमारी है पुत्र पुत्री धन कारोबार संपत्ति में हमारा ठीक ठाक जमा रहे और हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप निष्काम भक्ति करते हैं तो हमारा कुछ नहीं किए, हमको सिद्ध की या भगवती की प्राप्ति हो जाए तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सिद्धांत का बताने वाला ग्रंथ हम आपको बताते हैं, और इसको श्रवण करने से आप भक्ति उत्पन्न इसको श्रवण करने से एक साधन की बात है कि जिस किसी में आदमी को नहीं करना है। अब जैसे संगीत का अब ये संगीत पढ़ाते हैं, तो इसको अगर आपको अपनी ग्रेजुएशन करना है, ये कहेंगे कि संगीत पे जो आनंद तो कहीं पे आप संगीत पढ़ लो तो आप ध्यान से पूर्ण हो जाओ। और संगीत के सारे गाँव है उनको ध्यान है, ये अब आपको व्याख्या करने के आप एक दिन तो सुनेंगे, दूसरे दिन सुनेंगे, तीसरे दिन इसका और भाग बताएंगे, सुनेंगे और कहेंगे एक बार कोर्स कर ही देना चाहिए। दुनिया भर की कमाई का निर्देशता है, एक बार संगीत का कोर्स कर रहे हैं तो हमको अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और आनंद ही आनंद आएगा। तो सुनने से अंदर में उस विषय में उत्पन्न होता है, उसके अंदर रुचि उत्पन्न होती है। और एक महाराज जब आप इसका कथन करेंगे कि महाप्राण सुनेंगे तो आपके अंदर जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो आपके अंदर ज्ञान वैराग्य भी उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान और वैराग्य जो है इसके उत्तर हैं भक्ति के उत्तर हैं। भक्ति
भक्ति को श्रवण करने के बाद उसके ज्ञान का वैराग्य, मोदी जो युवा हो गए, ज्ञान का वैराग्य की प्राप्ति आपको में भक्ति से होगी। तो भक्ति का मतलब बढ़ेगी इस महाप्राण का समझने से आपके अंदर जो भगवान भक्ति के अंदर शिव जी की भक्ति बढ़ने लगेगी। और इतना ही नहीं, हम लोग करें कालज्ञान महाकाल कालज्ञान महाकाल काल रूपी ज्ञान, ज्ञान है सड़क। हम जो मृत्यु अंतिम समय मृत्यु होता है, कहते हैं मृत्यु के समय दांत काटने का कष्ट होता है, तो उस मृत्यु का जो कष्ट है उससे भी हम छूट जाए, तो उसका भी उपाय है इसके महाप्राण ग्रंथ है। काल ज्ञान महाकाल विघ्न नमः। आप महाराज काल रूपी काल काल रूपी ज्ञान नाश करने वाला कोई ग्रंथ है श्री महाप्राण। ये ग्रंथ मृत्यु रूपी जो आपके सामने राज है उससे भी आपको विजय प्राप्त कराएगा। मृत्यु रूपी जो आपको लाभ कष्ट है उसको भी कराएगा। श्री महाप्राण कालज्ञान महाकाश विध्वंस कर्मस्तमम् शिवम पुराणम धर्मम शिवेयम परम। ये जो शिव महापुराण है काल रूपी ग्रंथ काल है, और यह शिव महापुराण भगवान शिव जी के द्वारा कहा गया। इसका तो जो है देवता आज भी महात्मा नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सूर्य जी महाराज इस महाग्रंथ के विषय में बता रहे हैं। महाराज इस ग्रंथ में जो है अनेक विशेषताएं हैं और इस ग्रंथ की महिमा, इस ग्रंथ की महिमा का गायन ब्रह्मा भी कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको जो है इस ग्रंथ का, इस भगवान शिव महापुराण कथा का आप निरंतर श्रवण करते रहिए। इसी एक महीने को गाइए या करते ही 4 लोग बैठ जाइए और फिर जाए भगवान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और भगवान का लीला के विषय में क्या हुआ, और सब परिवार एकत्रित होकर कुछ नहीं तो शिव नाम कर कीर्तन करेंगे। जैसे हमारे पूरी कराते हैं, जब ज्योतिषेश्वर मंदिर जाते थे तो हम लोग सबको बैठा दिए, जो भक्त आए फिर 2-4 लोग भज शिव शंकर गौरी वंदे गंगा हरणी भज शिव शंकर गौरी वंदे गंगा महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हरि मुरारी। महादेव शिव उमाकांत हरि मुरारी। महादेव शिव शंकर शंभु उमाकांत हरि मुरारी। शंभु हर हर महादेव।
तो संकट से लेकर आप विजय करते हैं, परंतु श्रावण मास में जो कुछ ना कुछ करते हैं। बोले महाराज कुछ भी बात करिए, आप कथा का श्रवण करिए, कथा का श्रवण ना हो आपस में साथ लोग करते हैं। तो श्रवणार्थ को भगवान को कथा श्रवण करने से काम कर जाएगी। कथा श्रवण नहीं कर पा रहे तो आप श्रवण कीर्तन करिए अथवा जय महादेव करे ब्राह्मण उदागर नमस्ते नमः। भव्य जो है वैश्वाणी ब्राह्मण उदागर विगत धनी समाज जो है भगवान का महादेव का गायन करते हैं। तो वो गायन कैसे हो, शिव की प्राप्ति कैसे हो, शिव जी की स्तुति कैसे करें, शिव का कीर्तन कैसे करें, उसके लिए जो है आप इस कथा को श्रवण करेंगे। प्रेमी जो है स्तुति जी महाराज प्रभु आप महाग्रंथ श्रवण करिए और फिर जो आनंद बताया बोलते कि पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरः। शिव जी का महापुराण श्रवण करने मात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे पाप ना हो। प्रत्येक जीव से जानबूझकर अथवा अनजान में पाप होता ही होता है। कभी लोभ के कारण हो जाता है और कभी तो जड़ी हिंसा के द्वारा हो जाता है। ना चाहते भी हम किसी पर क्रोध कर देते हैं, ना चाहते हुए हम चले जाते हैं, गाड़ी से किसी पशु को ठोकर लग गई तो वो घायल हो गया। यही चलते चलते मंदिर के निकले, पैरों से गिरने जीव मर गए। कुछ काम कर रहे थे, अज्ञान लोभ कर रहे थे, अज्ञान अत्यधिक सन्निकटता होते हुए गुरु के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, गुरु के साथ मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे। ब्राह्मण के साथ कैसे बैठना है, गुरु के साथ कैसे, वर्णा नाम गुरु ब्राह्मण हमारे जो गुरु और ब्राह्मण तीनों के जो गुरु है, ब्राह्मण तीन वर्ण में गुरु है। ब्राह्मण के गुरु है यदि वर्णानाम गुरु ब्राह्मणों हुए और ब्राह्मणानाम गुरु यदि हुए, ब्राह्मण का भी गुरु है यदि ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, समस्त ग्रह के वो गुरु है। तो इन लोग के साथ सीमित बात है, इनके साथ बराबर आनंद न बैठे, इन लोग का सीधा प्रणाम ना लें, अपने बड़े पुत्र का नाम, अपने पति का नाम सीधा ना लें, अपने गुरु का नाम सीधा ना लें। कभी जरूरत ऐसी पड़ जाए तो बहुत देना पड़े पैसे देने के लिए तो सम्मान होगा। ये हमारे गुरु जी ने, ये हमारे संत महात्मा, इनका भी जो खड़ा नाम बने, इनके विषय में जो निंदा था, ये सब माहौल के कारण कभी कभी हम ऐसे फंस जाते हैं जहाँ ऐसे लोग बैठे रहते हैं, तो ना चाहते हुए महाराज हमको शब्द कहना पड़ता है, नहीं वो तो निंदा श्रवण करना पड़ता है। तो निंदा श्रवण करना, स्त्री के विषय में स्त्री की निंदा करना, ब्राह्मण की निंदा करना, गौ की निंदा करना, मूर्ति देवता देवालय की निंदा करना या सुनना, ये भी जो महापाप है। या ईश्वर के अपने भगवान गुरु सब महापुरुषों के विषय में, अन्य के विषय में चर्चा करना या श्रवण करना, ये भी जो है महापाप है। तो ऐसा संगति से भगवान हमको जो है बता के रखे। इसलिए उन्होंने कहा, स्वामी गुजरात में दुष्ट संग दीना विधाता सामो भजो नरकोवा। महाराज अंगनी मत देना, इससे अच्छा जो है सब महापुरुष जो भगवान की चर्चा करेगा, जो हमारे समय बताया, जो देव तीर्थों के विषय बताया, ग्रंथों के विषय में चर्चा करें, ऐसे स्थान में हमको जगह देना। ऐसे स्थान में हम सोते उठते बैठते खाते पीते ऐसी जगह में रहें। कहीं शिवालय में बात दे देना, आश्रम में हमको तीर्थ क्षेत्र में बात दे देना, जहाँ हम सेवा करते रहें, झाड़ू पोछा करते रहें, तो हमसे जो है पुण्य होता है। परंतु इन क्षेत्रों में भी तीर्थ क्षेत्र आश्रम में जाकर भी कभी कभी पाप हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र में कैसे रहना, गुरु के आश्रम में कैसे रहना, कैसे बात करना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना, इस सब के विषय में
कि महापुराण बताया कहा ना, श्वाना का 88,000 थी जो सब कुछ छोड़कर एकदम सूख गए, एकदम फलाहार के में रह रहे हैं, प्रत्येक पुष्प खाकर भगवान की चर्चा कर रहे हैं। कहते कि महाराज सदाचार की वृद्धि कैसे हो, कैसे सिद्धि प्राप्ति हो, किसी कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग का कल्याण हो जाए। वो तो खुद ही आंसर करेगा, सिद्ध करते हैं, हमको क्या जरूरत है कथा कहने की, श्रवण करने को, ये महापुराण क्या कहने की जरूरत है, ये सब हम लोगों के लिए। हमको पता था कि कई काल का जो जीव घर घर की फंसा हुआ जीव कैसे कल्याण का मार्ग प्राप्त करेगा, उसके लिए महापुराण कैसा है। तो बोलिए महाराज जिस पुराण श्रवण करने से आप जो है पुराण श्रवण संभव निष्पाप हो जाए देना, इस पुराण का श्रवण करने से आप जो है निष्पाप हो जाएंगे और कायिक वाचिक मानसिक तीनों तरह से पाप होते रहते हैं, वाणी के द्वारा और शरीर से तो कर ही रहेंगे। कभी इसको करना, कभी आपने बना बनता है, कभी पानी भर रहे हैं उसमें कई चीज पड़ रहे हैं, जब गैस चला जाता है उसमें कई चीज पड़ते हैं। हम जब हाथ पैर फंसाते तो कई चीटी से पतंग के एक बार चल 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 तो कितने जीवों की हमसे हिंसा हो जाती है। आटा पीसते समय कितने जीव मर जाते हैं, पानी भरने में बात करेगा उसमें गोविंदा हो जाते हैं। मैंने 5 प्रकार का स्वभाव बताया, उसका निराकरण के लिए वो बताया कि आप कैसे बचेंगे। तो महाराज प्रत्येक चीज कहीं ना कहीं जाने वैसे तो प्रयास करता है कि पाप ना हो, पर अनजाने में कहीं ना कहीं हो जाता है। उसकी पाप से कैसे मुक्ति हो, क्योंकि जब तक पाप रहेगा उसको भोगने की नरक जाएगा और नरक से छुट्टी बात जो है मृत्यु लोग में आएगा। तो ये सब पाप होने से हम लोग को छोड़ के कोई ऐसा बैको ध्यान दे दो ये झंझट खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप शिव महापुराण कथा श्रवण करिए। महाराज आप जो है शिव महापुराण बहुत बता रहे हैं, तो ठीक है। जो है कई श्लोक का ये अध्याय का है महाराज जो है शिव महापुराण के महात्मा बताते हैं, क्योंकि जब महात्मा सुनेंगे तब आगे तक श्रवण करने तो ये रिजल्ट बता रहे हैं। एडवांटेज क्या एडवांटेज है एकदम बता सब कुछ आपको मिलेगा, फिर वो ठीक मानते कि सब कुछ मिलेगा। हमको बड़े हम लोग कहते हैं कि आप जैसे महापुरुष जिसको देवता का साक्षात्कार है, ऐसा महापुरुष एक ग्रंथ व्यवहार पर एक मन में जिज्ञासा है कि आप ये जो कथा आपको बता रहे हैं, क्या इस कथा को श्रवण करने से किसी का फल, किसी को कुछ प्राप्त हुआ है क्या, और कुछ हुआ हो तो एक बात घटना बता दीजिए। तो रिलेटेड कहते हैं कि हाँ तब सूद जी लोग बोलते हैं महाराज जिस प्रमाण कथा को श्रवण करने से किसको क्या फल मिला है, एक बार एक इतिहास की घटना बताते हैं। तब जब सूद जी कहते हैं कि एक बार समुद्र के किनारे बाष्कर नामक एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम बिंदु था। वह ब्राह्मण बाष्कर नामक गांव में था, उसमें एक ब्राह्मण रहता था। तो वो ब्राह्मण पढ़ा लिखा था और जो है वो सदाचार भक्ति ज्ञान वैराग्य उसके विहीन था। आप लोग तो भक्तियाँ कर रहे हैं, ये देखिए अगर आपको ज्ञान नहीं है शास्त्र कोई बात नहीं, आप किसी संगति ऐसे महापुरुष को पकड़ लीजिए इसको ज्ञान है, तो वो जैसे आपसे कर रहा है उसको देखा नहीं कर लीजिए। अब आप किसी बाबा के पास जाएंगे वो भजन कर रहा है, आपको कहे कि हमको उसके बताना है, अपने घर किसी को बताना है, पर बाबा जी तब तो बाबा जी तो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हमारे साधु जी जो है इनको सब बुलाते हैं, कहाँ जाते हैं जहाँ भजन
घड़ी क्या ये भोजन तो बता रहे थे कि बस अब जरूरत है तो बस भजन ही तो भोजन है। महाराज पूजा भोजन तो बस भजन है, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ महापुरुष जहाँ सत्संग होता है कथा होती है, अगर आप वहाँ जाके बैठ गए तो ये इन प्रकार में आपसे भक्ति हो जाएगी। जब भक्ति हो गई, भगवान की कृपा हो गई, आपके अंदर से महाराज वैराग्य उत्पन्न होना, वैराग्य के बाद ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान के बाद समाधि की प्राप्ति हुई। तो ऐसा माहौल जो ब्राह्मण जो है प्रतिज्ञान जानता नहीं था, जन्म से वेद शास्त्र पढ़ा नहीं था, और जिस क्षेत्र में रहता था वहाँ भी जो है सब दुराचारी नफरत थे। जिस माहौल में वो रहता था, जिस नगर मोहल्ले में रहता था, तो वहाँ भी सब कामी, क्रोधी, लोभी। और थोड़ा बहुत अगर सोचे सत्संग करें, अरे पंडित जी इधर आओ, हमको व्यक्ति ऐसा है, हमको व्यक्ति वैसा है, दुराचार, कोई कामी तो कोई क्रोधी, तो कोई जो है दूसरे का धन के विषय में ही सोचते रहे, हमारा इतना धन, हमारा उतना धन, और कुछ नहीं तो आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने अपनों को मार दिया, आज मैंने इतना धन कमा लिया, आज ने ऐसा कार्य कर दिया। अमुक अमुक व्यक्ति अपनी प्रशंसा करते हैं। वो ब्राह्मण जो देवता थे, पढ़े लिखे थे नहीं, और जहाँ जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी में सब दुराचार नफरत हो जाते थे, तो वो और अनजान हो गए। तो उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम संशुरा था। तो वो पत्नी जो है पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वो पति की सेवा करती थी, परंतु पति जो है अवगाह नहीं हो चुका, क्योंकि अब संगति ऐसी मिल गई थी। दुष्संगति में जो लोग हैं, अच्छे अच्छे दिग्गज भी जो है, सज्जन भी जो है, दुष्संगति में बिगड़ जाते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे, ये तो तुम लोग का होता है कि तुम लोग को ऐसे संत महात्मा मिले जहाँ कथा, सत्संग और पूजा पाठ भक्ति का माहौल तुम लोग देख रहे हैं। नहीं तो गुरु जी बचपन में ही घर छोड़कर जो है अनेक अनेक भ्रमण करते रहे। गुरु जी कहते थे, हम लोग तो देखे कई संत ऐसे बैठे कि आओ बेटा, गुरु जी आपसे दीक्षा चाहिए, आपसे ले बेटा, तो खुद पूरे और एक तुमको देते फूकते रहो, इससे ज्ञान हो जाएगा। तो हम बोले तुमको बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको जो है फूकने वाले बाबा नहीं मिले, तुमको जो है बताने वाले बाबा मिले। तो ऐसे उसको कहीं फूकने वाले के विषय में पढ़ गए पंडित जी, और फिर जो है वो आँव का पकड़े हो गए, और फिर जो है वो दुराचार करके गए, वैश्यागामी हो गए, और जो है वैश्यागामी करते करते जो है बहुत समय निकल गया। एक किसी दूसरे स्त्री को जो है उन्होंने मना कर दिया। फिर बाद में मुझे पत्नी की उनको खूब समझाई दिखाई, ये मानने वाले थे नहीं, क्योंकि आजकल वैसे पुरुष स्त्री की सुनते हैं, और अगर उनकी ज़्यादा पश्चात बढ़ जाए तो और फिर सुनने वाला कोई, और अगर कोई सज्जन हो तो पत्नी की बात सुने, तो सुनने वाले थे नहीं। बहुत समझाई, जब नहीं माने तभी पूरी जो है उठते गए। तो अगर घर का कोई मुखिया बच्चे या स्त्री अगर उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो, अगर आप उनको मान सम्मान नहीं देंगे, तो फिर उनको जो है मजबूरन बलात्पूर्वक जो कोई दूसरा मार्ग पकड़ना पड़ेगा। तो घर के मुखिया को चाहिए कि वो सबकी सुने, अपनी की भी सुने, उसको भी संतुष्ट करके अपने माता पिता की सेवा करें और अपने बच्चों की भी सेवा करें, उनकी भी सुने। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको भी और रास्ता करना पड़ेगा। यही उसकी पत्नी थी, वो बोलती रही, स्वामी सुनिए, पर स्वामी जी तो स्वामी स्वामी थे, हवा में चल रहे थे। और उन्हें फिर कहीं कि अब जब ये नहीं सुंदर है तो हमें जो हमारी गलत मार्ग। उसी ने जो है इस बात को छोड़कर, और वो भी जो है पर स्वामी हो गई, और वही जो है अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में खड़ी कर दी। एक समय ऐसा आया, कुछ समय तक हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, जो भगवान हरि है, जो भगवान गणनाथ है, ओम सरस्वती शिवा, उनकी जो है सहस्त्र आंखें, तो उनकी हजार हाथ वाला जो हरि के अंदर बैठा है, तो सब देख रहे हैं कि आप कितने दूसरी भूले हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। और जो बुरे काम रहते हैं वो छुप नहीं पाते, वो कभी ना कभी उजागर हो जाए। और अच्छे काम आप कितने छुपा के करिए, आप नहीं भी बताएंगे तो धीरे धीरे हो नहीं लगते। जगत में क्योंकि यश उनका बढ़ने लगता है, यश और अपयश ये आपके कर्मों से बढ़ेगा। तो वो धीरे धीरे जब उन्होंने दुष्कर्मों उस पत्नी चालू कर दी,
एक दिन उसके पति को पता चला, फिर उसने बुलाया और बुलाने के बाद जो है वो अत्यधिक ताड़ना चालू, जब उसे पीड़ना चालू कर दिया, उसने कहा स्वामी आप क्यों मत जाओ, हमने तो आपसे विश्वास अनुग्रह करा, आपको समझाया कि आप हमारी आवश्यकता नहीं कर रहे हैं, हमको जिसकी जरूरत है आप सुन नहीं रहे, तो हमने के अंदर यदि वासना को रोका रहे हमको जो है पर कुछ का अनुमान करना था, अनुमान करना पड़ा हमको जो है। तो आज आपके ही दुख के कारण आपने हमारी अवहेलना करते रहे, बार बार हम आपने कर दिया, आज ठीक है ये और महामूर्ख इतने समय का हो चुकी थी, तो मैंने कही ठीक है तू भी मिला और तू जब तक पैसा लेके मेरे को लेके आया, तो मैं उस पैसे से मैं भी अपना आनंद कर हम भी विषयों का भोग करें, ठीक है अब ये दोनों हो गए बोला एक से बढ़कर एक हो गए, तो कुछ दिन ऐसे चला और उसके बाद अंत में जो है इसकी जो गति हुई, ये मृत्यु को प्राप्त हुआ, मृत्यु प्राप्त होने के बाद घोर नरक मिला, घोर नरक के बाद उसको जो है दिन देश में उसको जो पिशाच ली गई, ये पिशाच ली गई का खड़ा होने लगा। अब इधर जो स्त्री चीज की स्त्री जो है अपने यादव के साथ मिलकर मर गया था, यादव के साथ मिलकर भ्रमण करने लगी, घूमने लगी, अपने छोटे बच्चे के साथ मिलकर एक दिन जो भ्रमण करते हुए किसी शहर में गई, मेला के बहाने वहाँ मेला के मेला देखी, मीरा में बाबा का भ्रमण करने लगी, भ्रमण करते करते उसको जो है थक कर प्यास की इच्छा से पानी पीने की इच्छा से प्यासी थी, जो है देवालय में जाकर कि यहाँ पानी मिलेगा, कुछ खाने को मिल जाएगा, तो भूख प्यास से संतप्त होकर वह दीवाने में गई और वहाँ पर जाकर बैठी, वहाँ पर जो शांति मिली, पानी मिली, और वहाँ पर भी जो है आप लोगों की तरह सब संत महात्मा ब्राह्मण बैठे थे और उन्हीं में से एक पंडित सुमेरु बनकर बैठे थे और वो जो है शिव जी की कथा कर रहे थे और कह रहे थे शिव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शिव शंभु शिव शिव शंभु हर हर महादेव हर हर इनको भजन से भगवान का गीत संगीत जो गा रहा है वो सोचे समझे, और बच्चों को ताल ठोकर उनके नाम कर दस ये सीढ़ी में याद करते हैं, लगते वहीं बस बदन वही है, बस हम ऐसे ही जो है हमारे समझ रही होगी कि देखो क्या हो रहा है, उसको पता नहीं कर उसको जो है तब
लोहे का पेच जो है उसके शरीर में डाला जाता है, तो वो जो है एकदम व्याकुल होती है और शरीर एकदम खोलता हुआ हुआ योनि में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से जब और यमलोक का वर्णन करते हैं तो चंचल एकदम विमल पर होने लगी। सोचने लगी कि हमने महाराज अब तक सत्कर्म गए नहीं, और ये एक नहीं ऐसे कितने जो है अनेक अनेक कर्मों की जो है यातना बता रहे हैं। यमराज आएंगे होते ट्रेन में डालेंगे, हमको मारेंगे, तो अभी तो हमको एक सुई करती है उसका और जिस दिन हमको किलो के ऊपर चला जाएगा हमको क्या होगा। अभी तो जो महाराज दुख सहन होते ही 12 घंटे में खाने को ढूंढते रहते हैं, हाथ में चालू रखते हैं, और जहाँ पर घोड़े बरसाए जाएंगे भूखा प्यासा रखा जाएगा उस समय क्या दशा होगी। अभी इतनी सी तो दुख सहन हुई और तब तो धूप में इस भीषण गर्मी को मेरी स्थिति खराब हो गई, बिना छाया धूप यहाँ पर आ गई, तो फिर वहाँ पर मुझे खोलते हुए तेल में और लोहे में अगर डाला जाए क्या दशा होगी। उसका चिंतन करके एकदम तड़प हुई, तड़प उठकर जो रोने लगी, और जैसे ही कथा बना हुई तो पंडित जी के चरण में जाकर रोने लगी। हमारे दो जो है एक नहीं अनेक अभी तक जो है हमसे भी सत्कर्म हुआ नहीं है, और हम बड़े दुष्ट संगति के कारण हमने अनेक पाप करे हैं। हमने पैसा कमाया, कभी दान नहीं दिया, कभी धर्म नहीं दिया, कभी पूजन पाठ नहीं करा, कभी हमने सत्संग नहीं गए, हमने कभी कथा नहीं करी, कभी हमने संत महात्माओं की सेवा नहीं करी। हम तो केवल बस अपने इंद्रियों के विषय सुख में लगे रहे, हम इंद्रियों के विषय सुख में लगे रहे, तब नहीं क्या तब जो पंडित जी तो दया आ गई, वो बोले या चिंता मत करिए, आप कुछ दिन की परिवास करिए, ये शिवालय है, यहाँ पर शिव जी का स्थान है, यहाँ पर आप सेवा करिए और नित्य यहाँ पर कथा होगी, कथा का श्रवण करिए। कथा का श्रवण करने से आपका जो है शिव जी की प्राप्ति, अभिषेक कैसे करना है, अभिषेक का विधान क्या है, अभिषेक कैसे बैठना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, शिव जी का ध्यान कैसे करना, जल कैसे करना, शिव जी का उद्धार कैसे करना, शिव जी की कथा, शिव जी के स्वरूप को, भगवत जी के स्वरूप को, गणेश जी के ललिता का आपकी जो देवी देवता है उनके स्वरूप को कैसे प्राप्त करना, और इस लोक में कैसे कैसे, और ये जो आपने बात करे भी नहीं होते थे कैसे जुड़ेगी, इसके विषय में हम आपको नीचे बताएंगे, तो आप उसका स्मरण करिएगा। रोते रोते जब रोने लगी, पंडित जी के चरणों में बैठ गई, तब जो है पंडित जी ने उसको सब उपाय बताया, और फिर दूसरे दिन से कथा श्रवण कर रही, और कथा में जब पंडित जी उसको व्याख्यान करने लगी सदाचार का होता है, तो जो है वो रोने लगी, और कथा का मर्म अपने अपने जो पाप करी थी, जो उससे गलती हुई थी उसके विषय में सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, किन करूँगी को गच्छामि, आज मैं क्या करूँ, तो किसकी शरण में जाऊँ। क्योंकि अब तो ऐसा कोई गुरु हो जो भक्ति ज्ञान वैराग हो, धन संपत्ति धर्मठ मंदिर में जिसकी आसक्ति ना हो, और जो है सदा सर्वदा भक्ति में लीन रहने वाला हो। गुरु जी के पास दुनियादार को देख के एकदम घायल हो जाता है, और सदा सर्वदा मुझे जो है एक बार भिक्षा देकर चिंतन करते हैं, तो ये उनके पास आया बस जिसका श्रवण करने से, जिसका दृष्टिमात से आप शांति प्राप्त हो जाए। अब ऐसा महापुरुष कहाँ मिलेगा, ऐसा संत कहाँ मिलेगा जिसको स्पर्श करने मात्र से मेरे पाप कट जाए। जैसे कि विद्या भगवान राम स्पर्श करे तो करे, स्पर्श करने से उधर गए महाराज, बड़े बड़े दिग्गज रहे, महापुरुष गए, हम कहाँ जाएंगे, उन्हीं की अवस्था होगी। यही सर्वत्र होने लगी, किं करोमि को गच्छामि, महाराज हम कहाँ जाए, क्या करें,
हमारे इस संसार में मुझे किसी की शरण में जाना, न मेरे को पति को देना, न मेरे को पुत्र शरण में जाना, ये पिता पुत्र वगैरह मेरा कल्याण करने वाले नहीं है। जब शरीर छोड़ूंगी तो जो जस करगाही सो अपने हाथ में अपनी करती है, तो हम अपने हाथ से अपने सुधार लें। अरे बेटा बहू तुम बहुत बड़े हो गए, तुम अपना देखो और हमें छोड़ दो, हमको जो भजन करना कर लो। बेटा का क्या होता है, तो कहोगे कि मम्मी अब ये नौकरी मोड़ी करोगे, नाती नाती तुम और हम नाती नाती को देख लो, तुम अपना धंधा पानी करो, तो ऐसा नहीं होगा। हम अपनी नाती नाती को देखो और अब हमको जो है अपने ऊपर की गति हमको सुधारना महाराज। तमेव ब्रह्मन्, तुम ही मेरे गुरु हो। अब मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूँ, तुमको जैसा लगे वैसा मेरा उद्धार करके मेरा प्रमाण बता दो। तो फिर उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो महाराज, तब दिक्कत क्या हो। बोले आपको अगर अंदर से ज्ञानी है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दी, हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आप हो रही हैं, तो आपकी निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और आप अपने संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप ना हो। इस संसार में केवल ब्रह्मा को छोड़कर कोई भी जीव दुख का बिना नहीं। प्रत्येक जीव से कहीं ना कहीं कोई तो गलती है ही। और जब सर्व संपन्न है कोई नहीं है, क्योंकि गुण से अरे गुण अवगुण दोष से महाराज मेरे सतत अवगुण दोष के द्वारा ही होती है। महाराज संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति कई मात्र जो है अवगुण ना सब में अवगुण है। और जिससे हर होती है, हर बात होता है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। जैसे कि ईश्वर की कृपा अगर होगी, आपको कर्म मिलेगी, तो आप अभी समय है उधर जाइए, तो आपसे जो हुआ तो हुआ, बीच का ही विचार दे आगे की चीजें और माई जितना अपराध हो गया पश्चाताप की अभी में लो, आपका शुद्ध हो जाएगा, आपको जय माफी प्राप्ति हो जाएगी। आदमी अपना जय प्राप्त करने के लिए निरंतर भगवान का स्मरण करने लगी। और जैसा जो गुरु जी ने बताया था उसी को जो है उन्हीं के सहारे करने लगी। और फिर जो है उन्होंने जो है अंतिम में भगवान के पास अपना सब कुछ घर परिवार छोड़कर आश्रम में रहने लगी। और उन्होंने भस्मक सुरिश्रवाणी अपने शरीर में सत्सराज करनी, रुद्राक्ष को भूषण और रुद्राक्ष की मालाएं में धारण करनी, और जो शिवमय हो गई सदा शिव शिव शंभो हर हर हरे शिव शिव शंभो। ऐसा जितने भी देवी भागवत हो, महापुराण हो, श्रीमद् भागवत हो, सबका एक ग्रंथ करेगा। मैं उससे कहूँगा यही करूँगा, मैं पूरी जब महाराज ऊपर दूंगा और आपको जो करना है तो मैं अपने बस मंदिर रहे और जो भिक्षा था वही जो थोड़ा बहुत अपना एक टाइम भोजन करने के लिए। और शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट बीमारियों को सहन करते हुए उतना किसी और से बात करना मना करते हैं, बाकी का सोचना कम से कम मूर्ति ही
भजन करती थी और भजन करती थी। अंत में जो है ऐसा करते करते जो है जब उसका शरीर टूटा जो है उसको भी जो है शिव जी की प्राप्ति हुई। शंकर भगवान की, पार्वती मैया अंतिम समय में जो ऐसा कर रही तो उसका मन उसी में जो है घूमने लगा। और जब वो अंतिम में अपना शरीर छोड़ने हुई तो जो है वहाँ से शिव चला, वहाँ से पार्वती के जो है भगवान के गण आए और उसको जो है पार्वती का अपनी सची का स्वरूप प्रदान कर दी। और वो जो है छोड़कर दैनिक रूप धारण कर दी। सुंदर एकदम भगवान के समान उनके चरणों के रस सूर्य के समान रहा हो ऐसा उसका शरीर दैनिक समान चमकने लगा। बंधन करने लगी और सभी जो है उनकी सखियाँ भगवती का उसको पकड़ कर रहे अपने कैलाश धाम में अपना भगवती जहाँ विराजमान के पास वहाँ पर उसको से जो भगवती का दर्शन कर जाएगी। फिर बाद में जो बोलती कि महाराज हम तो ठीक हैं, अब हमारे वो थे उनका भी विचार करती है। स्त्रियों का स्वभाव होता है माँ तो माँ होती है, इसलिए जो है लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बंधन स्त्रियों का, सबसे ज़्यादा स्त्रियों को कष्ट है वो उनका पूर्व जन्म का पाप होने के कारण होता है। तो शरीर है उसमें कष्ट होता है, परंतु शास्त्रों में महिलाओं का सम्मान है, पूजन स्त्रियों का है, नारी का पूजन का विधान है। का यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी का पूजन होता है वहाँ पर देवता ही वास करते हैं। और हम लोग तो शिव विद्या साधकों के लिए तो प्रत्येक स्त्री को जो है भगवती का स्वरूप मानने को कहा, इसलिए कहा कि जो है स्त्रियों की निंदा नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को जो है देवताओं की भगवती की दृष्टि से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका हृदय करुणा से आप्लावित रहता है, किसी के ऊपर गलती से जो है मोहित हो जाती है, किसी के ऊपर भी जरा से जो है दया कर देती है। कोई आपको जान ना पहचान, परंतु अगर जो है एक भूखा प्यासा भी अनजान आदमी में आ जाएगा तो थोड़ा सा धीरे से अपने बड़ों से एक बिस्कुट तो डाल ही देंगे कि बेटा ये खा लो। बाप कितनों भी पुत्र को गलती में मार दे, परंतु माँ जो है तो वो जो है ये स्त्री भी जो है अपने पति को प्रेम करती है और उससे चिंतन करती है। और प्रत्येक पुरुष को बच्चा हो, पति हो, भाई हो, किसी को भी घर की महिलाओं को बताना नहीं चाहिए। उनके अंदर अगर अवगुण है या किसी प्रकार का व्यवहार कर रही है तो उनकी मानसिकता, उनकी सोच कुछ पूर्व जन्म के कारण है, तो उसको आप सहन कर लीजिए और धीरे से समझाइए, अंकुश लगे रखिए। स्वच्छंद नारी को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा है कि वो स्वतंत्र रहेगी तो वो भावुक होती है, तो भावावेश में गलत रहना है। तो अब ये कलयुग के ऐसे ऐसे नास्तिक खड़े हो गए हैं, कहते हैं कि महाराज शास्त्रों में और हिंदुओं के यहाँ जो है स्त्री को बंधन कहा, नारी को कहा है कि हमेशा जन्म ले तो पिता क्या थी, शादी हो तो पति क्या थी, और बढ़ावा आए पुत्र क्या थी। अरे नारी इतनी अधीन नहीं, ऐसा नहीं है। नारी जो है सम्मानीय है, पूजनीय है, और पूजन उसी की होता है पूजा की योग्य होता है, इसके अंदर प्रत्यक्ष होता है। अब ये मूर्ति भी है कामेश्वर, इसको अगर छोड़ दें सब आगे दो जल चलाने लगेंगे, ककड़ी पटक देंगे, ककड़ी पटकते पटकते एक दूसरे के लिए गड्ढा हो जाएगा, शिवलिंग गड्ढा हो जाएगा, और जब गड्ढा हो जाएगा तो महाराज की मूर्ति खंडित मूर्ति की कोई जरूरत नहीं होती। तो जब एक मूर्ति खंडित हो जाती नहीं होती, इसी प्रकार नारी भगवती का स्वरूप है और जितनी चरित्र मान रही उतनी उसकी पूजा होगी। अगर किसी ने उसको धोखे से मूर्ख ने अगर खंडित कर दिया, उसके चरित्र पर अगर कर दिया तो उसका क्या होगा। इसीलिए चाहिए मंदिर का इस प्रकार से पुजारी मूर्ति का संरक्षण करता है, उसी प्रकार से भारत का संरक्षण का पति पुत्र
इज्जत है, पूजन है, सम्मान है। तो इसीलिए है कि वो परम कारुणिक है, परम दयालु है। वही आज पत्नी की सुनती है और उसके संबोधे तो भगवत से कहती है कि आप जो है परम कारुणिक हैं, हे माँ अजी आप मुझ पर प्रसन्न हो, तो हे भगवती आप मेरे सभी कल्याण कर दिए। जय जय की वैराज की चोरी, जय जय की वैराज की चोरी, जय प्रमुख जय प्रमुख ये पर्वत में बात करने वाली हिमाचल की पुत्री, तुम अपने पति को हे भगवती आप अपने पति को लेकर प्रसन्न हो रही हो। ऐसे ही हर वृद्धा महिला अपने पति के लिए भगवती से मांगती है कि भगवती मेरे अजर सुहाग बना रखियो, मेरा जो स्वभाव करता है मुझ पर भी किया जाए, मेरे पति भी हर महिला अपने पति के कल्याण की चिंता होती है तो वही करें भगवती से प्रार्थना करते हैं भगवती मुझे तो आपने मुझे ले लिया है और वो जैसा भी हो, अरे टूटा टूटा ही सही कामी क्रोधी सही पर है तो हमारो सही है वहाँ जैसा भी हो आए तो अपना पति ना इसीलिए आप प्रार्थना करते हैं उसका भी कल्याण करते हैं। फिर जो भगवती दया करके महादेव से बोलती हैं और फिर जो है उसकी व्यवस्था करते हैं कि वो दूर उसको कथा सुनाओ, तो फिर जो है उसकी व्यवस्था होती है कि उसको जो है महापुराण सुना, फिर जो महादेव के गण आते हैं वो उसकी व्यवस्था करते हैं और वो शिव महापुराण प्रेत योनि से किसान योनि से स्कूल का वो भी जो है महादेव की शरण में आता है। कृष्ण भगवान की दीन दयाल वीर संभारी हरमुना हमारा भी संस्कार में कोई हम जैसे अनाथों पर भी नाम दया करते ये दीन बंधु दीना ना इतने बड़े आपने तो उनके को नहीं था, आपने सबको डाल दिया तो आप भी वो आपने डाल दिया आपने कैसा कह रही है राम ने जो धन है हमको आपने नहीं किया वो बात अलग कि महाराज आप खुद भक्त धारण करते हैं काम अपना चलाना और आपने तो दीन बंधु दयालु और आपको स्वामी आत्मा पाप कहा दे रहे हैं तो हमको कोई ये बहुत इसलिए हमारे बड़ी जो है कृपा कर दो इसलिए दीन दयालु दयालु संभारी दीन दयालु शारीरिक कष्ट है और बेटे को बस इसी बात जब से काम सुनना होगा समस्या आई है धंधा आई नहीं है और मैं शारीरिक कष्ट हो जाए तो कोई धन से दुखी कोई तन से दुखी और कोई मन से दुखी सब कुछ तो महाराज अच्छा है, चार बिल्डिंग है ये जवाब भी पहने परंतु मन इस बात से होगी क्योंकि मेरे खिलाफ क्यों होगा सब कुछ में अनुकूल मन ही मन बराबर नहीं लगता जन्नत के करते हैं बैठे हैं मन विचलित है, मन दुखी है हमारा ये समस्या संसार में है ही नहीं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहे उदास थोड़े थोड़े सवई दुखी सुखी
करे, कोई तन की कोई मन की हम केवल बम बम भोले बम बम भोले बस अकड़ बम बम लहरी बम लहरी शिव लहरी गाइए बम बम लहरी हम लोग हमारे भोले माई बम ये लोग इतने संपन्न हो रही थी एक लोग अंदर सारे समझ और कुछ नहीं है जो लोग इधर भी नहीं है तो बम 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 वो ये बम है महादेव का बीज मंत्र है इनसे जो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं महादेव भक्तों को शंभु तुमने निराश ना किया नहीं तो आज हम कथा को सारे याद करना होगा हमारे ब्राह्मण के अंदर जो आज जो 60 अध्याय आपको सुनाए सबसे बड़ी बात यही है कि जो है सारे सुबह 8 बजे से बासी पाठ कर वो चाहते तो मानसिक भी कर सकते परंतु बासी पाठ कर रहे हैं क्योंकि जो है प्राण श्रवणार्थम हो प्राण श्रवण करने से आपको जो है वांगमयी भूमि अभी आपने कथा सुन करी इस कथा को हमने कहा कि जो इस प्रकार की महा इस अध्याय का श्रवण करेगा जो महादेव ये महात्मा बनना सकता है तो एक महात्मा खंड का श्रवण करेगा उसका जो शिव जी के अंदर भक्ति उत्पन्न होगी उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया महाराज उसी का अगर हो गए तो महादेव के पास संसार हमको खुदा सकता है और महादेव हमको नहीं पकड़ेगा जय हो इस कथा को श्रवण करने वाले हो जाएगी ये हो गया कल तक क्या दुखी है भगवान का नहीं मैं तो पैनल हो गया तभी तो को तार दे तो हम तो कथा श्रवण करने से उत्पन्न होती है और ये इसमें लिखा है ये कथा श्रवण करने से शिव जी का आपको जो है वो निधि प्राप्ति होती है आप अभी हिंदी में कथा श्रवण करें और सुबह से लेकर अभी तक 60 अध्याय इस अक्षर के माध्यम से श्रवण इंद्रियों के माध्यम से आप कथा तो हिंदी में तो हम साथ साथ देख सकते हैं परंतु विशेष श्रवण करने के लिए हम संस्कृत का समझदारी और संस्कृत का एक अध्याय विशेष रूप से श्रवण करना चाहिए कहा है शिवालय में अथवा बिल्ववन में कथा का श्रवण करने का बहुत अधिक है शिव महापुराण पाठ करना दोनों में जब मेरा पुण्य का उदय हुआ था तब ईश्वर सद्बुद्धि प्राप्त होती है इसलिए महापुराण का पाठ करना चाहिए और अधिकांश लोग से महापुराण में भागवत अपने घर में करते हैं ये नगर में करते हैं परंतु उसका महत्व उन्होंने कहा कि शिवालय होता है अन्यथा गुरु आश्रम अन्यथा वन में जाके करिए और वो ना हो तो फिर अंतिम में आपने घर में करेगी तो ऐसा ईश्वर की कृपा बुद्धि की कृपा आज हम सब अपनी व्यवस्था कर दिए आज राइट और लोग तरसते हैं बड़े बड़े ये सब धंधे नहीं मिलेगा बड़े बड़े धंधा से सब कुछ करते हैं धन से सब कुछ मिल सकता है परंतु बड़े बड़े लोग अरबपति धरपति आते थे गुरु जी के दर्शन के लिए उनको दर्शन नहीं हो पाता और कुछ जो है भी आदिवासी आते थे टूटा फूटा कोई होगा आज मोगा और ये महाराज जी के और आज महाराज जी हमने दिल को पेट ना है वो जो दिला हमारे दीन महादेव तो ये गुरु जी उनको समय दे रहे थे राष्ट्रपति भी इनके लिए अपॉइंटमेंट देता था समय देता था और एक मिनट के लिए गुरु जी का हाथ जोड़ता था कि भगवान 1 मिनट का दे दीजिए 1 मिनट का समय दे दीजिए और हमारे गुरु जी हम जैसे मूल भोग को जो है अपना समय दीजिए हम लोग एक गुरु नहीं हैं और इन देवाजी की कृपा है कि आपको साक्षात शंकर स्वरूप शंकराचार्य के आश्रम में ला दिए हमारा पुण्य का उद्योग है इस आश्रम में हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुए गुरु जी के हाथ में लगाकर सेवा मिलती है गुरु जी जहाँ पर बैठे उनके चरणों की रच आज उनको अपने सिर में लगा रहे हैं झाड़ू लगा दे तो आज चरणों की रच अपने सिर में आ रही है तो उसी को हम आपन करने का हम लोग को पुण्य का अवसर होता है जिस महापुराण में जो है आश्रम की महिमा गाई जिसकी महापुराण में कह रहा है कि आप शिव जी का
कथा करिए, जिनको धर्म से बड़े बड़े नहीं कर पा रहे, आज साधारण लोग किंचन लोग को अंदर बैठा दिया, और यहाँ पर शुद्ध एकदम वायु बह रही है। और अनेक गोबर खाद के फल गुरु जी लगा के गया, हम लोग गौ माता देसी गाय का दर्शन शहरों में दुर्लभ हो गया, तो देसी गाय यहाँ पर रंभा रही है। देसी गाय साक्षात गौमाता के लिए जो है आदमी तरसता है, ऑनलाइन कंडे खरीद रहे 5 रुपए के, इधर गौ माता अपनी सीढ़ी में गोबर करके जा रही है। ये सब गुरुदेव भगवान ये गुरुदेव मैरी कृपा है। इस परम पवित्र ग्रंथ को हम लोग को श्रवण करने को मिल रहा है, आयोजन करने को मिल रहा है। परम भक्त रही और इतने सालों में दुनिया की सेवा करी, और ये लोग गुरु जी की बात आके भजन बनाते, इसलिए आज है इन लोग को सम्मान, इनका प्रोग्राम कब का और इनका कथा के लिए नहीं आई, ये तो आई थी इनके चरण में कथा मिल रही, क्योंकि गुरु जी का काम है, जो गुरु जी के पास आता था वो पकड़ के गर्दन लगा कर भजन कर, और जो गुरु जी के पास आता था हाथ पकड़ के कहते चल मंदिर चल। आज ये बुराई करता से आई थी, गुरु जी का दर्शन करने आई थी, और गुरु जी ने कहा बेटा सिंह महापुराण एक दिन सदा सेव्या विशेषता। जिस महापुराण को जो है स्वागत आदि 88,000 जी सूत्री के पास महाराज जाके गिर गिरा रहे हैं, उससे कह रहे हैं कथा स्मरण करिए, वही कथा हमारे गुरु भक्तों को जो सुलभ करा दी, उनको कलकत्ता से बुला लिए, इधर आजा पता चल यहाँ आए तब आज उनको पता नहीं किया, पता था नहीं पता था, ये नहीं पता था, ये तो गुरु पूरी का पूजन करने आई और दूसरे दिन गुरु जी परम धार्मिक है ना, नहीं गुरुदेव महर्षि कृपा रही, और हम लोग को एक ब्राह्मण का दर्शन कर रहे हैं, उनकी महिमा की अवतार है, इनके द्वारा हम लोग को श्री महापुराण करने को मिल रहा है। ये सब ब्राह्मणों को, महात्मा को, आश्रम को, देव को और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान महादेव के चरणों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हुए हम लोग आज इस कथा पर विराम देते हैं। कल सुबह 7 बजे अभिषेक चालू हो जाएगा, आप लोग का पूजन प्रधान पूजन मंडल वगैरह 8 बजे से ब्राह्मण तथा मूल पाठ चालू कर देंगे, यथाशक्ति यथासंभव आप इसका श्रवण करिए। फिर अपन 5 से 1 घंटा जैसा जितना जो स्मरण रहेगा, कीर्तन 5 से करेंगे, कथा का गुंजाइश नहीं, जिस कथा का वर्णन जो है संसारी यथा से जैसे नहीं कर पा रहे, तो अपन लोग कथा के नाम से कीर्तन करेंगे, बम 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 करेंगे 5 से 6:30, और महादेव में सज रहेंगे भोले बाबा सज चुके हैं, तो उनका आरती हम लोग करेंगे। हम लोग आज कथा को शिव शिव शंभु शिव शिव चरणों में जगह देना, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला तुम, करुणा निधि नाम तेरा, दिखला तुम
मित्राच्या